हरिओम तत्सत। यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में पिता राज्य रोजगार के स्वामी हो और यह एकादश भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। परंतु यहाँ देखें, सूर्य पर राहु की दृष्टि है। सूर्य का अकेले का फलादेश तो बहुत अच्छा है कि पिता राज्य रोजगार आमदनी इन सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, परंतु राहु सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं, जिसके कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। पिता से मतभेद भी हो जाता है और आमदनी प्राप्त करने में भी बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना। यहाँ से सूर्य पंचम भाव में दृष्टि डालते हैं तो विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, परंतु राहु से पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। और हालांकि अंश बल में तो सूर्य मजबूत है, परंतु राहु से पीड़ित है। तो यहाँ सूर्य का मंत्र जाप करें, सूर्य को जल अर्पित करें और ऐसे व्यक्ति को पिता से बहुत अच्छा संबंध रखना चाहिए। पिता से जितना अच्छा संबंध रखेंगे उतना आपको जीवन में उन्नति होगी, क्योंकि ये सूर्य पिता के कारक भी होते हैं और आपकी कुंडली में पिता के स्वामी भी। राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें जिससे कि आपको नौकरी में सफलता प्राप्त हो सके। चंद्रमा इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और चंद्रमा जो है दसम भाव में विराजमान है। तो दसम भाव में विराजमान होने के कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। धर्म का पालन करते हैं। पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ देखिए, चंद्रमा 30 अंश के हैं और अमावस्या के एक दिन पहले का आपका जन्म है, जिस समय चंद्रमा को बहुत ही कमजोर माना जाता है। और यहाँ चंद्रमा अंश बल में भी कमजोर हो गए, 30 अंश के हो गए तो बिल्कुल कमजोर हो गए, और अमावस्या के पास का जन्म हो गया तो उधर से भी कमजोर, यानी चंद्रमा दोनों ही तरफ से कमजोर हो गए और इस पर शनि की दृष्टि भी हो गई, पीड़ित भी हो गए। तो आपको फिर रोजगार में भी परेशानी होगी और भाग्य की उन्नति और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मानसिक परेशानी भी बनी रहेगी। जीवन की उन्नति में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो आपको चंद्रमा का रत्न धारण करना चाहिए। 7 कैरेट का साउथ सी का मोती चांदी में धारण करें और शनि से संबंधित उपाय करें। मंगल इस कुंडली में जो है लग्नेश है और षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी है और स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति इन सब चीज के स्वामी, और दसम भाव में सूर्य के घर में विराजमान है। तो मंगल का यह भी बहुत अच्छा योग है। ऐसे व्यक्ति को पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है और शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति होती है। यहाँ से जब अपने घर में दृष्टि डाल रहे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति हिम्मती परिश्रमी निडर होते हैं, परंतु स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का उग्र होता है। देखिए, चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है, और पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ देखिए, वही बात है, मंगल 29 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है। जिस प्रकार चंद्रमा कमजोर है और शनि की दृष्टि जिस प्रकार चंद्रमा पे है उस प्रकार मंगल पर भी है। हालांकि ये दोनों की दूरी जो है शनि से बहुत ज्यादा है अंश बल में, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव ज्यादा नहीं होगा, लेकिन कुछ न प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा और परेशानी भी होगी। तो यहाँ पे आपको मंगल का मंत्र जाप करना है। लग्नेश भी है और दसम भाव में बैठकर नौकरी के लिए बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। हालांकि माता भूमि भवन के क्षेत्र में कुछ परेशानी भी कर रहे हैं, तो मंगल को प्रबल करना जरूरी है और शनि से संबंधित उपाय इत्यादि करना जरूरी है, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। बुध जो है इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है और आयु भाव के स्वामी और खुद के घर में विराजमान है। तो ये बहुत अच्छा योग है। मतलब ऐसे व्यक्ति की आमदनी बहुत अच्छी होती है, कई बार अचानक धन प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को, और आयु में भी वृद्धि होती है। यहाँ से बुध दृष्टि डाल रहे हैं आपको पंचम भाव में, तो कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। बुध 5 अंश के हैं परंतु वक्री हैं, यानी 5 अंश के हैं तो कमजोर हो गए, लेकिन वक्री होने से इनको कमजोर नहीं माना जाएगा। तो बुध का रत्न इत्यादि धारण करने की जरूरत नहीं है आपको। जो समान उपाय बताए गए हैं वह उपाय आप कर सकते हैं। गुरु इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है, प्रबल कारक माना जाता है, और गुरु उच्च राशि में भाग्य स्थान में विराजमान है। तो क्या होगा, भाग्य की विशेष उन्नति होती है। धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा बहुत अच्छी प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, समाज में भी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण
कुछ कठिनाइयों के साथ भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और पंचम भाव में दृष्टि डालने के कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। तो गुरु आपकी कुंडली में बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। शुक्र जो है इस कुंडली में जो है पत्नी के स्वामी है और द्वादश भाव खर्च के स्वामी है और खुद के ही घर में विराजमान है। जैसे शुक्र यदि द्वादश भाव में विराजमान हो जाते हैं तो उनको कमजोर नहीं माना जाता है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी और पत्नी वैवाहिक जीवन का भी सुख प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति गरीब घर में भी जन्म लेकर उन्नति करते हैं और अपने सुख सुविधाओं के लिए ऐसे व्यक्ति बहुत खर्च करते हैं। शनि इस कुंडली में माता भूमि भवन के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है और ये अष्टम भाव में चले गए। देखिए, तो अष्टम भाव में जाने के कारण आयु में तो वृद्धि होगी, परंतु माता भूमि भवन और पराक्रम भाई बहन के सुख में कमी एवं परेशानी भी होगी। दसम भाव में जो दृष्टि डालने के कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि चंद्रमा और मंगल से अंशपात में दूरी है, इनको ना भी पीड़ित करे, फिर भी यहाँ दृष्टि डालने के कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मंगल चंद्रमा पर दृष्टि का क्या प्रभाव होगा मैंने बता ही दिया आपको। और यहाँ से शनि द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। और पंचम भाव में दृष्टि डालते हैं तो यहाँ भी विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कुछ सामान्य परेशानी होती है। तो शनि से संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय आपको करना है। राहु इस कुंडली में सप्तम भाव में विराजमान है तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। एकादश भाव में सूर्य पर दृष्टि डालने के कारण पिता राज्य रोजगार एवं आमदनी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानी होती है। और लग्न में दृष्टि डालने के कारण सबसे ज्यादा यहाँ परेशानी कर मंगल के घर में दृष्टि डालकर, मतलब शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। जीवन की उन्नति के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, मस्तिष्क में भी परेशानी बनी रहती है। और यहाँ से तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी एवं मतभेद भी होता है। उसी प्रकार केतु यहाँ लग्न में विराजमान हो गए और वृश्चिक राशि में यह बिल्कुल भी अच्छा योग नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। मस्तिष्क में भी किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है, चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। यहाँ से पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन वहीं अब सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी। और भाग्य स्थान में दृष्टि डालेंगे तो गुरु पर दृष्टि डालने से तो गुरु को केतु नहीं पीड़ित करेंगे, परंतु कर्क राशि में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार आप फलादेश समझ गए और आपके कुंडली में सारे फलादेश उपाय बताए गए हैं। तो राहु केतु का आपको सबसे ज्यादा दान एवं उपाय करना जरूरी है। आपके जीवन में सबसे ज्यादा परेशानी करने वाले यही दोनों, इनका गलती से भी रत्न धारण नहीं करना है और इनसे संबंधित दान एवं उपाय आपको सबसे ज्यादा करना। और सूर्य चंद्रमा और मंगल पर तो आपको ध्यान देना ही है सबसे ज्यादा। तो इस प्रकार आप उपाय करें, जीवन में आगे बढ़ें। नहीं समझ में आया तो फोन करके चर्चा करें। हरिओम तत्सत।